हिंदुस्तान के किसान ने इस देश को खड़ा किया है। अगर आज इस देश में सब लोग खाना खाते हैं, भोजन मिलता है, तो कोई बड़े उद्योगपतियों ने ये काम नहीं किया है। ये काम हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के मजदूरों ने और उनके परिवारों ने किया है। और अगर हम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी सरकारों का कोई मतलब नहीं है। पहला काम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा, हिंदुस्तान के किसानों की परिवारों की रक्षा करने का है। किसान पर कर्ज होता है, किसान को बताया जाता है जाओ आत्महत्या करो। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों पर कर्ज होता है, लाखों करोड़ रुपए का एनपीए होता है। सरकार कहती है आइए, आपका नाम विजय माल्या है, आइए हम आपसे सौदा करते हैं। आपने 9,000 करोड़ रुपए चोरी किया, ले आओ 5,000 करोड़ रुपए और। आपका नाम ललित मोदी है, ले आओ थोड़ा पैसा लो वापस आ जाओ। आपका नाम नीरव मोदी है, चलो ले आओ 35,000 करोड़ रुपए लो। हमारा मुद्दा ये है जो काले कानून बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार ने किसान के विरोधी काले कानून बनाए हैं, उन कानूनों के खिलाफ आए हैं। इन कानूनों से किसान का हर किसान मर जाएगा, मजदूर मर जाएगा, दुकानदार मर जाएगा, हर लोग व्यापारी मर जाएगा। ऐसे काले कानून हैं जो इनके खिलाफ हम आए हैं और हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। हमारी देश की राजधानी है, हर किसान का अपनी राजधानी में आने का अधिकार है। हम देश के वासी हैं, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम दूसरे देश से नहीं आए, हम हिंदुस्तान के भारत देश के वासी हैं। हम क्यों नहीं आ सकते दिल्ली? हम अपनी मांगे लेके आए हैं और आज से 2 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है। आदरणीय साथियों, क्या दिल्ली का दरबार केवल अडानी की तिजोरियों की रक्षा करने के लिए है? क्या दिल्ली की सल्तनत की नींव इस देश के किसान और खेत मजदूर ने नहीं रखी है? क्या हम जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, ये हजारों किसान पंजाब हरियाणा के जो आए हैं, हम उग्रवादी या अपराधी हैं, या दिल्ली की सल्तनत इन किसानों की रोटी से चलती है? किसान की आंख का, किसान के खेत का पानी अब किसान की आंख का पानी बन गया है। और जब दिल्ली और चंडीगढ़ के दरबार किसान को पीड़ित करेंगे, काले कानून बनाकर उसकी रोजी रोटी और समर्थन मूल्य अगर छीनेंगे, तो कांग्रेस पार्टी, ये दलों की क्योंकि लड़ाई नहीं, राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये रोजी रोटी खेत खलिहान की लड़ाई है। हम सब, सारे राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित इस लड़ाई में इस देश के किसान के साथ खड़े हैं और जो कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने भाइयों के साथ खड़े होकर देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। बीजेपी तमाम नेता पहले से कहते आए हैं कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं किसान अध्यादेश को लेकर, ये कांग्रेस करवा रही है। कांग्रेस के किसान है ये। माफ कीजिए, किसान ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है। किसान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप क्यों बुला रहे हैं? आप किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज गारंटी दीजिए, मोदी जी की हम सबसे पहले तारीफ करेंगे। और आप लिखिए कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना, तो
दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाता। But they knew that we are coming on 26th and 27th. What they've done, they've given a meeting on the 3rd of December. This is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये revolution है. And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. You know, because किसानों की जमीन ही ले गए, तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर से? No, we are not assuming it's definite. Sir,